हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप एट द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टेमिस 1 व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये आर्टेमिस 1 मिशन न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली नवंबर 16 को नासा ने अपने मच अवेटेड मिशन आर्टेमिस 1 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इस मिशन को 2 बार टेक्निकल ग्लिचेस के कारण रीशेड्यूल करना पड़ा था। एक बार अगस्त 2022 में और सेकेंड टाइम सितंबर 2022 में इसे रिशेड्यूल करना पड़ा था। तो फाइनली जाकर अब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि नासा ने इसमें अपने सबसे पावरफुल रॉकेट SLS जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है उसे यूज किया है। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि आर्टेमिस मिशन 1 है क्या और ये कैसे हमारे लिए सिग्निफिकेंट होने वाला है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम आर्टेमिस 1 मिशन के विषय में बात करते हैं। देखिए, अगर आर्टेमिस 1 मिशन की बात करें तो ये नासा द्वारा लीड किया जाने वाला एक एक्सपेरिमेंटल मिशन है जो लॉन्ग टर्म में जो डीप स्पेस है उसके एक्सप्लोरेशन में हेल्पफुल होने वाला है। फाइनली देखिए कि अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें क्या है कि इस मिशन में SLS रॉकेट को जो लॉन्च किया गया है वो अपने साथ एक ओरियन स्पेस क्राफ्ट को क्यूब को अपने साथ ले गया है। और यही पूरा का पूरा ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में क्या आर्टेमिस 1 के बाद सक्सेसफुल के बाद आर्टेमिस 2 आएंगे या 3 आएंगे, या जो हमारा डीप स्पेस का एक्सप्लोरेशन कैसे होना है वो सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आप जरा डिटेल में समझते हैं इसमें क्या है। देखिए, जो ओरियन की हम बात कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट की, इसे भेजा गया है। और यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि पूरा का पूरा जो मिशन है ये अनक्रू मिशन है। मीन्स इसमें किसी तरह के किसी ह्यूमन बीइंग को यूज नहीं किया गया है। इसमें जितने भी एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी रखी गई है वो एक डमी के तौर पे रखी गई है और इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं वो वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनली क्या है कि एक टेस्ट मिशन है। इसमें नासा क्या करने वाली है कि नासा ने जो रॉकेट लॉन्च किया है इसका मेन टारगेट ये है कि ये मून के ऑर्बिट में जाकर, जिस हम ओरियन स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ये 6 डे वहाँ पर ऑर्बिट में सर्कल लगाएगा। उसके बाद सक्सेसफुली अगर अर्थ पे वापस आ जाता है तो आर्टेमिस 1 मिशन है सक्सेसफुल माना जाएगा। बेसिकली अगर मान लीजिए सक्सेसफुल हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा जरा इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि नासा का कहना है कि अगर आर्टेमिस मिशन 1 सक्सेसफुल हो जाता है, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, जो यहाँ पर जाके ऑर्बिट में चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे, तो फिर नासा आर्टेमिस मिशन 2 को लॉन्च करेगी। और इसमें क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जो क्रू मेंबर होंगे, जो ह्यूमन बीइंग होंगे, उन्हें फ्लाई किया जाएगा। बट फाइनली इसमें भी मून के सर्कल लगाने के बाद फिर वापस अर्थ पे आ जाएंगे, बट मून पे लैंडिंग नहीं होगी। अगर आर्टेमिस मिशन 2 भी सक्सेसफुल हो जाता है तब आर्टेमिस मिशन 3 को लॉन्च किया जाएगा और फाइनली इसमें कोशिश की जाएगी कि जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें फिर से आफ्टर 50 ईयर्स मून के बेस पर, मून के लैंड पर उतारा जाए। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टेमिस मिशन 1 है ये है और इसी पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे जो फ्यूचर का जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसी पर डिपेंड करता है। तो अब जरा हम समझते हैं कि अगर ये आर्टेमिस मिशन 1 सक्सेसफुल हो जाता है तो ये कैसे सिग्निफिकेंट होने वाला है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आर्टेमिस मिशन 1 सक्सेसफुल हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में क्या होगी, एक ये फायदा होगा कि जो नासा है उसकी जो कोशिश है कि मून पर एक बेस क्रिएट कर लें और यहाँ पर से ही फ्यूचर में जितने भी डीप स्पेस वगैरह हैं वहाँ पर रिसर्च को स्टार्ट किया जा सके। मान लीजिए एक बार जब वहाँ पर डीप स्पेस के लिए एक बेस मिल जाएगा तो जो हमारे पास फ्यूल का कॉस्ट होता है वो सारी चीज़ों में कटौती हो सकती है और बहुत कम समय में डीप स्पेस में पहुंचा जा सकता है। तो वहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि यहाँ पर अगर बेस क्रिएट हो जाता है तो डीप स्पेस की जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। दूसरा क्या होगा कि नासा यहाँ पर जो मून पे जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलियम है, तो उसे बहुत ज़्यादा यूज कर पाएंगे, उसे अर्थ पर ला पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बेस के साथ कॉलोनी बनाने की भी प्लानिंग है। मीन्स फ्यूचर में हो सकता है आने वाले दिनों में कि मून पर हमारी जो ह्यूमन बीइंग की कॉलोनी है वो क्रिएट हो जाए। और यहाँ पर जब एक बार क्रिएट हो जाएगा कॉलोनी तो आप समझिए कि लॉन्ग टर्म में प्लानिंग ये है कि 2030 के लास्ट तक या फिर 2040 के अर्ली टाइम में मार्स पे भी जाकर ह्यूमन बीइंग को वहाँ पे कॉलोनी को क्रिएट किया जा सके। तो ओवरऑल पूरा का पूरा डिपेंड करता है आर्टेमिस 1 मिशन कैसे सक्सेसफुल होता है तो जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, जो हमारे मार्स पे जाने की प्लानिंग है या मून पे जितने भी रिसोर्सेज वगैरह उन्हें यूज करने की प्लानिंग है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इसी पर। तो एक बार देख लेते हैं कि जब आर्टेमिस मिशन 1 सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे फ्यूचर के लिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।